ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 जून की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर, आज की मुरली का टाइटल था कि बच्चे दिल के स्नेही बनो, सच्चे दिल से बाप से व ब्राह्मण परिवार से स्नेह करके मेहनत मुक्त बनो। हाँ, और वायदा करो और वायदे का बनने का वायदा करो और फायदा उठाओ। ये था आज का टाइटल। फिर बाबा ने कहा आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, श्रेष्ठ स्वराज अधिकारी सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कितना बड़ा सम्मान दिया बाबा ने। हाँ, चरणों में, जो चरणों में स्थान मांगते थे तो चरणों में गिरने से छुड़ाए सिर का ताज बना दिया। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा ने खुद को क्या कहा, ऐसे बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। हाँ, तो बच्चे कितना बड़ा अथॉरिटी तुम बच्चों को बना दिया, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे इतनी बड़ी अथॉरिटी कब बनता है, क्योंकि बाबा ने स्वयं को सबके सेवाधारी कहा। फिर बाबा ने कहा सम्मानधारी का लक्षण क्या होगा। बाबा ने कहा जितना सम्मानधारी सम्मान में होगा उतना सबको सम्मान देगा। वो बाबा का भी प्यारा होगा तो सबका प्यारा होगा, सर्व का स्नेही होगा और बाबा के दिल का भी स्नेही होगा। तो बाबा ने कहा बाबा से तो सबका स्नेह है ना, 100% है ना, तो सभी को 100% है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह है तो बाबा ने कहा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोहब्बत अगर बाबा से पूरी है तो मेहनत नहीं करनी पड़ी। दौड़े दौड़े आए हो किस कारण, क्योंकि बाबा से स्नेह है। बाबा के स्नेह के कारण ही बाबा से सौदा कर लिया ना, सब पुरानी दुनिया से छोड़ के नई दुनिया। तो बाबा ने ऐसे ही बच्चे, तुम बच्चों को बाबा से दिल का स्नेह है तो आपको विजयी बना देगा। फिर बाबा ने कहा ऐसे सम्मानधारी बच्चों को सबको सम्मान देना, सर्व के स्नेही बनना, न केवल बाप के स्नेही है। बाबा राज्य की स्थापना भी कर रहे हैं ना, तो राज्य में तो परिवार होगा ना। फिर बाबा ने कहा बाबा ने देखो कितना सबको सम्मान दिया, हर वर्ग वाले को सम्मान दिया। हाँ, आप देखेंगे प्रवृत्ति वालों के सामने बाबा ने कहा बड़े बड़े महात्माओं का भी सिर झुकेगा उनके पवित्र जीवन के आगे। तो बाबा ने कहा कितना बड़ा सम्मान दिलाया। यूथ को कहा कि विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी बनने का। कन्याओं को बाबा ने शिव शक्ति बनने का वरदान दिया, सम्मान दिया। माताओं को जगदम्बा बनकर कलश धारण करके सबका कल्याण करने का सम्मान दिया। हाँ, और बुजुर्गों को बाबा ने हम जिन्स ब्रह्मा बाप के हम जिन्स बनने का सम्मान दिया। तो हर वर्ग वालों को बाबा ने सम्मान दिया। ऐसे ही आप बच्चों को भी फॉलो फादर करना है, सर्व का स्नेही बनना है। सबका स्नेही जो है वही वास्तव में बाबा ने कहा सच्चा सम्मानधारी बन सकता। तो बाबा ने कहा जहाँ सम्मान है वहाँ देह अभिमान आ नहीं सकता। सम्मान सदा निर्माण चित्त बना देता है, तो सदा निर्माण चित्त बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जहाँ भी कोई भी बात होती, तुम्हारे दादियाँ डबल फॉरेनर को कहा आपकी दादी बहुत अच्छी है, क्लास पे क्लास कराती है कहीं भी लीकेज नजर आए, बाबा ने कहा जरा भी लीकेज होगी ना, फिर कहीं ना कहीं चाहे किसी व्यक्ति में, वस्तु वैभव में, कहीं भी तुम्हारा बुद्धि का झुकाव होगा, लीकेज होगी तो फिर वो सम्मान की ऊंची सीट पर नहीं सेट हो सकते। इसलिए उन लीकेज को समाप्त करो। फिर बाबा ने कहा बाबा से वायदा तो करते हो। अच्छा, बाबा ने पूछा एवर रेडी हो? बिल्कुल एवर रेडी हो। बाबा कहे हाँ, कौन बोलो? टीचर्स बोलो। सेंटर तो नहीं याद आएंगे, प्रवृत्ति वाले बोलो, पोतरे धोतरे तो नहीं याद आएंगे। सबको बाबा ने पूछा, सभी एवर रेडी हो? अगर एवर रेडी हो, वायदा क्या था? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ हर काम करेंगे, तो साथ का वायदा था ना। तो तैयार हो? बाबा अभी ऑर्डर करे कौन कौन तैयार हैं साथ चलने के लिए
बाबा ने कहा ये है वरडी कहा, तो इसमें बच्चे क्या है, क्या करते हो तुम, वायदा करने में तो होशियार हो, फट हाथ खड़ा कर लेते हो, लेकिन वायदे का फायदा उठाओ। और वो फायदा कब उठाएंगे, जब अमृत वेले रोजाना अमृत वेले योग के बाद वायदा रिवाइज करो कि भगवान से मैंने वायदा किया। हाँ, बस एक ही कंप्लेन करते हैं ना, बार बार एक ही कंप्लेन करते हैं कि क्या करें, ये संस्कार नहीं बदलते हमारे, चाहते तो हैं पर ये संस्कार नहीं बदलते। तो बाबा ने कहा संस्कार का अब अंतिम संस्कार करो, इसलिए ये रोज वायदा रिपीट करो बाबा के सामने, और उसके स्नेह में सब कुछ छूट सकता है, संस्कार भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो फिर बाबा ने कहा सर्व के स्नेही हो ना, तो सर्व के स्नेही बाबा के बच्चों को क्या करना है, बाबा ने कहा सबके स्नेही बच्चों को विशेष ये ध्यान रखना है, क्षमा भाव, कोई भी बात होती है क्षमा करो। अच्छा शिक्षा देनी भी है ना, पहले क्षमा करो फिर शिक्षा दो। देखो डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, पहले उसे सुलाता है उसे सुला देता है, उसे क्या करता है, हाँ वो कर देता है, थोड़ा सा गुम कर देता है, एनेस्थीसिया देता है, फिर तो पहले एकदम शिक्षा नहीं दो। शिक्षा तुम एक बात कहेंगे तो तुम्हें 10 बात कहेंगे, उन्हें भी शिक्षा देनी आती है। तो पहले क्षमा करो और प्यार दो, सम्मान दो, फिर शिक्षा दो, तो शिक्षा का भी असर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ फिर बाबा ने आज दादियों को भी कहा, दादियां जो है ना वो निमित्त है, और निमित्त जो है ना, निमित्त को बहुत दुआएं मिलती हैं। जैसे बाप से प्यार है, ऐसे निमित्त दादियों से भी सबका प्यार है, और वो अथक बना देता है। तो सब निमित्त दादियां अपने उस दुआओं के लिफ्ट जो है मिली हुई है, सबकी दुआएं मिलती है ना, वो लिफ्ट का काम करती हैं, वो लिफ्ट ऊपर ले जाती है। तो बाबा ने आज ये भी कहा, फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, स्नेह के चुंबक से तुम बाबा के बन गए हो, तुम्हें स्नेह का चुंबक मिला है ना। बाबा ने कहा 100% स्नेह है ना, कहीं कमी तो नहीं है ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के भी स्नेही बनो, फिर तुम्हारा तो सदा जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बाबा ने कहा स्नेह ही नहीं, दिमाग के स्नेह ही नहीं, बल्कि दिल के स्नेही बनो। ज्ञानी को भी फिर कोई ना कोई ढंग से माया आएगी, लेकिन जो दिल का स्नेही है, ऐसे दिल के स्नेही बाबा ने कहा हाथ उठाओ। सर्व के स्नेही ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, सबके स्नेही, सबका सर्टिफिकेट होगा ना। बाबा ने कहा जब जाएंगे तो केवल बाप के सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, सर्व का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए सबको मरना पड़े, मिटना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी होना पड़े, लेकिन हमें कोशिश करनी है सबको संतुष्ट करना है, तभी सबका सर्टिफिकेट मिलेगा। बाबा ने कहा देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए सब कहते थे ना मेरा बाबा, मेरा बाबा, हाँ छोटा बड़ा सब कहते थे मेरा बाबा। बाबा ने सबको प्यार दिया ना, चाहे 1 साल वाला है चाहे आधी रतन है, हर एक कहता था मेरा बाबा, हर एक कहता था बाबा का मेरे से बहुत प्यार है। ऐसे ही आप भी सरों के सनेही, हर एक कहे कि मेरे से बहुत प्यार है इस भाई का, इस बहन का। तो ऐसा क्या, सबके हद के नहीं, बाबा ने कहा बेहद के स्नेही बन। आज फिर बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति के द्वारा सदा अभुल बनने वाले, बाबा ने कहा निरंतर योगी भाव। तो बाबा ने कहा कंबाइंड रहो ना, हाँ वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर, बाबा और मैं इकट्ठे बोलते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती। इसे अभुल की स्थिति, भूलना नहीं बाबा को, हर वक्त दिल से बाबा 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 निकलता रहे, और ऐसे बच्चे ही निरंतर योगी बनते हैं। बाबा ने आज सरोवन के कहा कारण 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 की बजाय कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो तो क्या होगा, सब की दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ये कारण मैं करूं तो सही, पर ये कारण मेरी तबीयत का कारण, मेरा ये कारण, कारण कारण कारण, कोई ना कोई निवारण निकालने की सोचो तो निकल आएगा, लेकिन मन में होता ही नहीं कि हम निवारण करना है।
बाबा ने कहा जो सदा निवारण स्वरूप रहते हैं ना वही सबकी दुआओं के अधिकारी बनते हैं। फिर आज बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि को धारण करो और साथ में अंतर्मुखी बनो। तो आत्मिक दृष्टि को धारण करने के लिए भी बाबा ने कहा कि बच्चे अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, अंडरग्राउंड हो जाओ तो उससे फिर आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ता जाएगा और अंतर्मुखी बनते जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।